हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रही हैं 6/10/2021 की सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट, जो कि फ्रेंड्स अभी यानी कि कल ही अपन ने फर्स्ट शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर लिया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना, तथा लास्ट में ये भी लिखना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जो भी किसी भी चैनल पे चलाना एकमात्र इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब आपके सामने ये एकमात्र रियल जो आंसर की डाली गई थी वो आंसर की आपके सामने कराई जा रही है। आप चाहो तो मैं जो डेट बता रहा हूँ आप एग्जाम मैक्स पे जाके खुद से चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 व 4:5 है। इन विलयों को 4:3 के अनुपात में मिश्रण किया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल तथा जल का अनुपात ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो करते हैं, देखें क्या दे रखा है। ए और बी विलयन दे रखे हैं, तो ये आ गया ए और नीचे आ गया क्या, बी। आप इसी फॉर्मेट से करें जिस फॉर्मेट से मैं कर रहा हूँ, काफी इजी तरीके से निकाल जाओगे। एक्स से करोगे तो उसमें काफी समय लगेगा। अब देखो ये आ गया क्या, एसिड, और ये आ गया क्या, वाटर। तो इस ए में दे रखा है 2:7 और बी में दे रखा है कितना, 4:5। अब देखो दोनों को बराबर करने के लिए योग करना पड़ता है, तो इसका योग कितना है, 9। इन दोनों का योग कितना है, 9। तो दोनों में समान हो गया, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को 3 4 से गुना कर देंगे, इसको तो 4 से गुना कर देंगे, यानी कि ये एसिड का है, ये वाटर का है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। जब इस साइड 4 और 3 से गुना किया तो सिंपली इसको भी 4 से गुना कर दूंगा और इसको भी 4 से गुना कर दूंगा और इसको भी 3 से गुना कर दूंगा और इसको भी 3 से गुना कर दूंगा। तो देखो इधर लिख देते हैं अम्ल और वाटर। देखो ये हो गया कितना, 4 दूनी 8 और ये 7 चौक 28 और फिर 4 ती 12 और नीचे हो गए 5 ती 15। अब सिंपली क्या करना होता है, इनको ऐड कर दो, तो 12 और 8 20 और 28 और 15 43। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, 20:43, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा। देखो क्या क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है 2 स्लॉट दे रखे हैं। जब भी प्लस माइनस दे रखा हो तो उनको 2 स्लॉट में बांट लो, चाहे तो इसको पहले हल कर लो या फिर इसको पहले हल कर लो। तो अपन पहले वाले को पहले हल कर लेते हैं, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट में भी किसको, ये पहले भाग को हल करेंगे। तो इसको हल यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए 4 दूनी 8 8 3 11, तो 11/4। फिर यहाँ भाग गुणा लगा देंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ ये गुना 8/11, तो देखो 11 से 11, 4 दूनी 8 और 2 से ये 2 बार, तो यहाँ क्या आया, 9/2। फिर भाग हल हो जाएगा, तो 5/8 इंटू 2 ऊपर चले जाएंगे, 9 नीचे आ जाएंगे, तो 2 से कटेगा तो ये 4 बार। तो देखो 5/9 चौक 36 आ गया। और फिर यहाँ प्लस, अब आगे इसको हल कर लेते हैं। तो देखो पहले ब्रैकेट को अलग होगा, फिर ओ जाके ओ, फिर भाग। तो पहले ब्रैकेट को करेंगे, तो इसको हल करते हैं, 5 चौक 20 रेख 21, तो 21/4। फिर गुणा कर देंगे, ऊपर 8 चला जाएगा, नीचे 3 इंटू 3/7, तो 3 से 3 गया, 4 से ये 2 बार और 7 से 21 3 बार, तो 3 दूनी 6 आए ब्रैकेट से, तो 6 इंटू इसको हल करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 और 7 16, तो 16/9। फिर पहले इसको हल कर लेते हैं, तो देखो 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 16/3 आ गए। तो अब देखो इसको हल कर लेंगे, तो 5 ती 15 रेख 16, तो 16/3 और ये भाग है तो गुना लगेगा, तो ऊपर 3/16 आ जाएंगे, यही तो होगा ना। तो ऊपर 3/16 आ जाएंगे। तो ये इससे, एक सेकेंड, ये इससे 16 से 16 कट गए और 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक एक बचा ना। तो इसे तो आंसर आने रहे, देखो क्या हुआ, अपने यहाँ तक तो एकदम सही है और फिर यहाँ तक सही है, तो इसको पहले ब्रैकेट को, तो 5 चौक 20 रेख 21
आप भी वीडियो पॉज करके इसको चेक करें। 5 चौक 20 और 21, तो 21/4, फिर हो जाएगा भाग इंटू 8/3, फिर गुणा और ये 3/7, तो ये इससे ये कट गया और इससे ये 2 बार कट गया और 7 से ये 3 बार कट गया। तो यहाँ से तो आगे कितने 6 आ गए, तो यहाँ से आगे 6, फिर इंटू 9 एकम 9 और 9 और 7 16, तो 9 और 7 16 आ गए, तो 16/9, तो ये 3 से कटेगा तो कितने बार, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 16 दूनी 32/9, हाँ 32/9 आएंगे, 32/3, ये 3 आ गए ना। अब देखो ये यहाँ क्या है भाग, तो 3 दूनी 3 पंजे 15 और 1 16, तो 16/3 और यहाँ गुना लगेगा तो 3 ऊपर चले जाएंगे और ये 32 नीचे आ जाएंगे, तो 1 से ये 3 से 3 कट गया, 16 से ये 2 बार, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 और ऊपर ये इधर प्लस के इस साइड क्या आ गया था 5/36, तो 5/36 प्लस 1/2, लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आ गया 36, तो 36 ये 5 के 5 आ गए और 18 दूनी 36, तो 18 और 5 23/36 अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96, 110, 146 है, 5.60 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान के समतल कराने की लागत क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले तो अपन ये चेक कर लेंगे कि ये एक समकोण है या फिर समद्विबाहु या फिर ये विषमबाहु, कौन सा त्रिभुज है पहले तो ये पता करेंगे। तो अपन देखो ये समकोण चेक करने के लिए अन्य दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर होगा, यही तो होता है ना। तो देखो चेक कर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा और 0 का 0, इन दोनों को करके 6 आ रहा है क्या, तो 6 आ रहा है, इसलिए क्या है ये समकोण है। तो सिंपली क्या करेंगे, समकोण है तो 1/2 इंटू 96 इंटू 110 और फिर इंटू कर देंगे डायरेक्ट किससे 5.60 से। अब देखो जब अपने को यानी कि कोई भी खेत दे रखा हो या मैदान दे रखा हो, कुछ भी देख लो, तो उसके चारों तरफ दीवार लगवानी हो या फिर बाड़ लगवानी हो, तब अपन बात करते हैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप का। जब इसके अंदर अपने को यानी कि इसको समतल करवाना हो यानी कि सभी जगह या पेड़ लगाना हो इसकी पूरी पूरी जगह पे, तब अपन का ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। तो इसलिए अपन इसमें ज्ञात किए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अपन इसको काटेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा ए वाला। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनु ए और बी में से प्रत्येक वस्तु को 4000 में बेचती है, इस पूरे लेन देन में उसे कोई भी हानि या लाभ नहीं होता है, यदि ए को 25% लाभ पे बेचा गया तो बी को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा जाएगा। जब नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है तो फर्स्ट को जब मैं लास्ट यानी कि प्रॉफिट पे बेच दिया तो ये एकदम 100% है कि सेकंड को मैं क्या बेचूंगा, हानि पे बेचूंगा, तभी तो जाके संतुलन बैठेगा। अब देखो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है 8000, यानी कि 8000 है प्रत्येक का, यानी कि ये क्या है एसपी, एसपी क्या है 8000, तो पहली 4 और दूसरी 4, यही तो है ना। तो दोनों वस्तुओं का एसपी है 4000। अब देखो पहली वस्तु को तो 25% लाभ पे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो ये क्या है हानि या लाभ, तो इसको प्लस हो जाएंगे तो 4 से 5 हो जाएगी। तो देखो ये क्या हुआ एसपी, ये क्या हुआ सीपी, तो 5 से 4 लाएंगे, अब 5 से 4 लाएंगे तो देखो इसको गुना कर दो, यानी कि इसको गुना करेंगे तो देखो 5 सॉरी 5 यानी कि बटे में तो 5 आ जाएंगे, पहले तो 4 से 5 पे गए तब आया एसपी, अब 5 से 4 पे आएंगे तब आ जाएगा क्या अपना सीपी, तो 5 से काटूंगा तो 5 अंटे 40 और ये 2 जीरो और 5 ये 8 चौक 32, तो ये सी क्या आ गया फर्स्ट का 3200 क्या था उसका सीपी। जब 3200 की वस्तु थी और उसे बेचे कितने में 4000 में, तब अपने को लाभ हुआ 800 का जो कि 25% है। अब देखो टोटल नो लॉस नो प्रॉफिट है तो ये इसकी सीपी भी 8000 ही है, तो देखो फर्स्ट वाली की सीपी कितनी थी 3200, तो सेकंड वाली कितनी बची 4800, इन दोनों को ऐड कर लो तो ऐड करने के यहाँ भी कितने आ रहे हैं 8 और यहाँ भी एसपी कितने आ रहे हैं 8, तभी तो नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ ना। अब देखो 48,000 रुपए की सॉरी 4800 की कोई वस्तु और 4000 में बेचा, तो मुझे लाभ कितने का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस देख लो कितने का 800 का दिख रहा है, और किस पे 4800 पे, ये तो है ना सीपी पे ही तो प्रॉफिट निकलता है, और इनटू के लिए 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा। अब देखो
काटने की तो अपने को जरूरत ही नहीं थी, यहाँ काटे अपन 8 एकम 8 और 8 छिके 48, तो 1/6 देखते ही क्या करेंगे अपन 16 से ही 2/3, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। यदि 1/6 आता तब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 16 से ही 2/3%, 1/7 आता तो 14 से ही 2/7%, 1/8 आता उसको लिखते 12.5%, 1/9 1/9 को 11 से ही 1/9, 10 को 1/10 ही लिखते हैं, और 11 को 9 से ही 1/11%। तो देखो फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, यदि 5 वर्ष पहले ए और सी की आयु औसत आयु 23 वर्ष थी, तो अपने को बताना है ए की वर्तमान आयु, यानी कि ए की प्रेजेंट आयु बतानी है। तो देखो, जब रेशियो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, कितना दे रखा है 29, तो टोटल निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे 3 से, तो 3 से गुना करूंगा तो 3 नाम 27 और बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो इनकी टोटल एज कितनी आ गई 87। उसी प्रकार ये बोल रहा है यदि 5 वर्ष पहले बी और सी, तो 5 ये तो कितनी है 3 वर्ष पहले, ये ध्यान दे, यहाँ 3 वैसे अंकों में नहीं लिख रहा है, शब्दों में लिख रखा है 3 वर्ष पहले। तो देखो 3 वर्ष पहले ए की बी की सी की, तीनों की दे रखी है, तो 3 इसके बढ़ेंगे वर्तमान में लाने के लिए, 3 इसके 3 इसके, तीनों के 3 बढ़ेंगे, तो तीनों के टोटल कितने बढ़ गए 9, तो 9 बढ़ के कितनी हो गई 9 बढ़ के हो गई इनकी 96। उसी प्रकार ये देखो बी प्लस सी, इनकी आयु औसत आयु कितनी है 23, और 23 को 2 का है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 23 दूनी 46। अब देखो ये क्या कब की है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बी की बढ़ेगी 5 वर्ष सी की बढ़ेगी, तो दोनों के मिला के 10 वर्ष बढ़ गई, तो इनकी वर्तमान कितनी आ गई 56। अब देखो ये तो है बी प्लस सी और ये तीनों की है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैं घटा दूंगा बी प्लस सी को घटा दूंगा, तो देखो ए आ जाएगा ना, तो ए बराबर ये 6 में 6 गए 0 और 9 में से 5 गए तो 4, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 40, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है अपन वैसे वैसे निकालते चले गए तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्या दे रखा है छठा, ये दे रखा है किसी परीक्षा में ए बी सी का औसत स्कोर 78 है, सी डी ई का औसत स्कोर 52 है और ई और एफ का औसत स्कोर 48 है। उसी प्रकार सी और ई और सी का औसत जो 60 है, तो अपने को बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का औसत स्कोर ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि आप इसे ना माइंड से करोगे तभी आप निकाल सकते हो। वैसे देखो कैसे करेंगे अपन इसको, पहले तो आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को अपनी ईमानदारी से करें, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपकी एग्जाम में काम आएगी। अब देखो क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत स्कोर कितना दे रखा है 78, 3 का दे रखा है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 अंटे 24, 3 संते 21 से 2 23, तो इनका टोटल कितना आ गया 234। अब करेंगे सी प्लस डी प्लस ई, इनका करूंगा तो देखो कितना आएगा 52, ये भी 3 का है तो इसको 3 से गुना कर दो, तो देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इनका आ गया 156। फिर देखो किसका ई प्लस एफ, ये इन दोनों का कितना है 48, तो 48 को मैं 2 से गुना करूंगा तो 48 दूनी 96, और फिर लास्ट में कितना है ई प्लस सी का कितना है 60, तो 60 फिर को इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो टोटल इसका कितना आ जाएगा 120। अब देखो अपने को चाहिए किसका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, इन सभी का चाहिए। तो देखो इन तीन का तो कितना है 234, यही तो है ना, तो और फिर डी का निकालना पड़ेगा, ई और एफ का दे रखा है कितना, ये देखो 96। अब देखो एकमात्र अपने को किसका चाहिए डी का, अब देखो ये किसका दे रखा है, यहाँ देखो सी प्लस डी प्लस ई का दे रखा है, और यहाँ देखो ये ई प्लस सी का कितना है 120 और इन तीनों का कितना है 156, तो 156 में से 120 निकाल दूंगा तो मेरा 36 क्या आ जाएगा 36 आ गया डी। अब यहाँ 36 इसमें क्या ऐड कर देंगे 36 इसमें ऐड कर देंगे डी वाले, और 96 ऐड कर देंगे ई और एफ वाले। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, और फिर इनको इनको ऐड कर देंगे, तो एक इसको इसमें 9 में ऐड कर दूंगा तो 10 3 13, और 13 और 3 16, तो ये आ गए 6। अब 2 और 1 3, तो कितने आ गए 366। अब टोटल कितने हैं 6, तो 6 का भाग दे देंगे क्योंकि सभी का स्कोर और एवरेज स्कोर पूछा है, तो देखो 6 6 36 और 6 एकम 6,
तो अपना राइट आंसर क्या आया, यानी कि 61 अपना राइट आंसर आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो पहले करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। ये तो है छोटा और ये मंझला और ये सबसे बड़ा, तो इसको हल करते हैं पहले। तो देखो इसमें भी किसको, ऑफ को, तो 8 3 24, ये हो गया 24। अब देखो पहले क्या होगा, गुणा या भाग, तो पहले होगा भाग हल, तो 4 इंटू 1/24 हो जाएगा, फिर इंटू 6। अब देखो 6 चौक 24, 24 से 24 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 1। तो 19 में से 1 निकलेगा तो 18, यहाँ आ गया 18। अब 18 के इधर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस होगा, तो क्या आएगा, माइनस। तो देखो 18 किसका हो गया, माइनस का हो गया ना। तो 33 में से अपन 18 निकालेंगे तो बच गया कितने, 15। अब 15 इसमें, 15 किसके हैं, माइनस के। 15 यहाँ क्या है, माइनस के है ना, ये सॉरी प्लस के हैं। अब देखो इस माइनस से फिर से गुना हो जाएंगे, तो ये प्लस के आ गए, तो इसमें से 15 निकालेंगे तो 15 ही बच गए। तो फिर देखो फिर माइनस के हैं, तो ये फिर माइनस के 15 हो जाएंगे और 39 में से निकल जाएंगे। तो देखो इसमें से निकालेंगे तो 9 में से 5 गए तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2। तो अपना चॉइस क्या गया, अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 88 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से चाल से चलने वाली 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 34 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर सकती है। तो अपने को बताना है x, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो देखो लंबाई बराबर, अपने को लंबाई दे रखी है, तो देखो लंबाई बराबर क्या होती है, लंबाई यानी कि डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड होता है। और अपने को टाइम पूछे तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड पूछे तब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो अपने को फर्स्ट रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, सेकंड की नहीं दे रखी है, सेकंड की ज्ञात करनी है। तो अब देखो एक चीज, आप इन पे ध्यान दो, जो एक तो समान, एक तो हो समान और एक हो क्या, विपरीत, एक हो विपरीत। जब विपरीत दिशा में हो तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब समान दिशा में हो तो दोनों की लेस हो जाएगी। अब देखो बस इसको समझ गए तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो अब ये एक चीज और देखो, इस ये दे रखी है मीटर में और ये किलोमीटर में, तो एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए अपन यहाँ देख लेते हैं, ये भी मीटर में दे रखा है और समय किस में दे रखा है, समय दे रखा है सेकंड में। तो इस किलोमीटर को चेंज कर लेंगे। तो देखो 248 पहले की दे रखी है, फिर दूसरी को अपन ऐड कर देंगे x, और बटे ये इन दोनों की डिफरेंस कर लेंगे तो 88, क्योंकि समान दिशा में है तो दोनों को घटा लेंगे। तो ये इसमें से गए 8 में से 4 गए तो 4, और 5 में से 3 गए तो 5। तो देखो सॉरी 8 में से 3 गए तो 5, तो 54 आ गया ना। तो 54 इंटू 5/18 करेंगे तभी जाके सेकंड में आएगा। और आप बराबर में कितना दे रखा है, 30 सेकंड। अब देखो काट लेते हैं, 18 3 54, और ये 3 पंजे 15, 15 जाके उधर इससे गुना हो जाएगा, तो 248 प्लस x बराबर, ये 15 इससे गुना होगा तो 15 3 45, 450 आ गए। अब देखो x बराबर ये जाके इधर इसमें से घट जाएगा, तो 450 माइनस 248 घटेगा। तो देखो 10 में से 8 गए तो 2, और 4 में से 4 गया तो 0, और फिर 4 में से 2 गया तो 2। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितने आ गई, 202, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पाई चार्ट का, दिए गए पाई चार्ट के अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया पाई चार्ट किसी कॉलेज में विभिन्न खेलों में को खेलने वाले छात्रों के वितरण डिग्री के अनुसार दर्शाया गया है। अब देखो टोटल छात्र कितने दे रखे हैं, टोटल अपने को दे रखे हैं, ये देखो क्या दे रखे हैं, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 600। अब देखो यहाँ कितने हैं, एक तो हॉकी का है, बैडमिंटन का है, टेनिस का है, और शतरंज का है, और क्रिकेट का है। तो कितने सेक्टर हो गए, 5 सेक्टर हो गए। तो देखो अपने को बताना है डिग्री के अनुसार, तो इन इन सभी को, यानी कि एक वर्त कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का ही तो होता है। यानी कि अपन ये कोई रेखा है, इसको यहाँ से चल के और यहीं आके मिल गए तो कितना ही डिग्री घूम लिए अपन, 360 डिग्री। अब बस इसको समझ गए तो अपन आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, नीचे क्वेश्चन यहाँ से है, शतरंज और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या में पूछ रहा है। तो देखो पहले तो शतरंज, शतरंज कहाँ है, शतरंज एक सेकंड नीचे कहाँ, तो ये शतरंज तो यही है। तो शतरंज के 54, तो टोटल कितने हैं, 600 इंटू 54/360,
ये तो शतरंज का हो गया। फिर बैडमिंटन, बैडमिंटन ये देखो 75 दे रखा है बैडमिंटन, तो 75 कर लेते हैं, एक सेकंड नीचे कर लूँ। हाँ तो सेकंड हो गया 600। और इसके कितने हैं, ये कितने हैं, ये दूसरा कौन है, बैडमिंटन, बैडमिंटन का 75 बटे फिर से 360, तो देखो काटेंगे जीरो से जीरो, और फिर ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा, अपन 12 से काट लेते हैं, तो 12 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60, और 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, 25 × 5 = 125, ये तो आ गया 125। और इसको भी काट लेते हैं, तो जीरो से जीरो, और 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60, और 3 से कटेगा तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो 18 × 5 = 90। तो देखो ये इनका कितना आ गया, 90। तो 90 और 125 का डिफरेंस कितना है, 35। अब देखो 35 तो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, जैसा कि क्वेश्चन पूछा था। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये 35 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 44 और 50 के बीच नहीं, 26 और 32 के बीच नहीं, 38 और 44 के बीच नहीं, एकमात्र कहाँ बिलोंग कर रहा है, 32 और 48 के बीच। तो ऐसे आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऑप्शन से भी खेल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पाई चार्ट, फिर से पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है। अपन कहाँ से पढ़ेंगे, नीचे से। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, ये देखो यहाँ से। ये क्या दे रखा है, टेनिस और हॉकी खेलने वाले छात्रों का औसत संख्या, यानी कि टेनिस और हॉकी खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो बैडमिंटन का कितना है, 75%, यही तो दे रखा है। तो इससे कंपेयर करवा रहा है, तो बटे में ये आ जाएगी। तो देखो, और फिर कितने हैं, टेनिस, टेनिस कहाँ है, ये रहा, और हॉकी कहाँ है, ये रहा। तो इनका एवरेज निकालेंगे, तो 117 प्लस 45, अब भाग दे देंगे एवरेज निकालने के लिए 2 का, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो 7 और 5 12, और 4 1 5 1 6 और 1 1, तो इसमें 2 का भाग दूंगा, तो 81 आ जाएगा, 81 डिग्री। अब देखो अपने को इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 6, 6 अधिक है ना। अब देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप एक गलती मत कर देना, क्या, ये 600 को निकाल के फिर छात्रों की संख्या निकालने बैठ जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन दोनों का केवल एवरेज और फिर उन दोनों का डिफरेंस प्रतिशत में ही पूछा है। आप 600 से निकालोगे तब भी वो ये आंसर आएगा, लेकिन आप 600 से निकालने बैठ जाओगे तो तकरीबन 2 से 3 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। बस आप ये जो प्रतिशत में दे रखा है डिग्री में, आप उसी से निकाल लो, वो तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। देखो सीधा क्या आ गया, 6 कितना अधिक है 75 से, 6 अधिक है ना। तो देखो इसको बटे में कर देंगे, किससे कंपेयर में करवा रहा है, तो 75 से, और प्रतिशत के लिए 100, तो 25 75 और 25 चौक 100, और 3 से कटेगा ये 2 बार, तो 4 दूनी 8 आ गया। और 8 ही प्रतिशत कहाँ दे रखा है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी ठोस लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 22 सेमी है और इसकी ऊंचाई 60 सेमी है, तो 1.40 प्रति सेमी स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पॉलिश कराने की लागत बतानी है। यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके चारों तरफ की भुजा, इसके चारों तरफ की भुजा, यही तो होता है। अब देखो इसका लंबवर्तीय शंकु का क्या होगा, लंबवर्तीय शंकु का CSA, यानी कि CSA किसको बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको क्या बोलते हैं, πr/l। अब देखो ये बेलन, ये एक वॉल्यूम करने का भी तरीका है क्या, यानी कि वॉल्यूम बेलन का क्या होता है, πr²h, उसी प्रकार इसका कितना होगा, शंकु का 1/3 πr²h। अब इसका 1/3 होता है क्या, शंकु का। चलो अब सी से दे रखा है, यानी कम सरफेस एरिया πr/l। तो देखो पाई, अपने पास पाई का मान पता है 22/7, आर दे रखा है, यानी कि व्यास का आधा होता है, तो ये 11 हो जाएगा। और हाइट दे रखी है 60, तो अपने को हाइट तो निकालनी नहीं है, अपने को चाहिए स्लांट हाइट। तो देखो ये क्या है, एक शंकु है, ये क्या है, एक शंकु हो गया, तो एक शंकु हो गया, ये इसकी क्या होगी, हाइट हो गई, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। अब अपने को रेडियस दे रखी है 11 और हाइट दे रखी है 60, तो देखो ट्रिपलेट बन गया ना। तो क्या होता है, 11 60 61, यही तो होता है ना। देखो कुछ एक ट्रिपलेट्स हैं, आप याद रखें, एक तो 3 4 5 और 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 और 11 60 61 और 12 35 37, और फिर कौन से हैं,
आप इनको तो याद रखें ही, और नेक्स्ट में मैं और भी लिखा दूंगा, आप इनको ऐड कर लें, क्योंकि अधिकांश तो यही पूछे जाते हैं, अधिकांश एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अब देखो इसको करते हैं। देखो अपने को एल पता चल गया ना, स्लैंट हाइट, तो 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस अपनी 11, और स्लैंट हाइट कितनी आ गई 61, और अपने को सिंपली किससे गुना कर देंगे 1.40 से। अब इसको हल करते हैं, ये अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला। आप काट के देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब कोई वस्तु 640 में बेची गई तो 12% की हानि हुई, उसे 21% लाभ पर बेचा गया, तो इस वस्तु को बेचने यानी कि किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ओनली फिर वैसे वैसे ही करते चले, यानी कि आप खुद की तरफ से कोई ट्रिक नहीं लगाएं, क्योंकि कैसे, क्योंकि ये तो वैसे क्वेश्चन इजी है, तो कैसे निकलेगा। देखो जब कोई वस्तु 640 में बेचा गया, तो ये क्या है उसका एसपी, 12% की हानि हुई, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लो, या फिर 100 से कितने पे बेचती है अपन 88 पे, ये तो है, तो अपन इससे भी कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 से कर सकते हैं, यानी कि 25 से कितनी हो गई 22। तो देखो अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, 100 की वैल्यू, और यहाँ 25 की वैल्यू, यानी कि 22 से, ये 22 से 25 पे लाना पड़ेगा, और इसको 88 से 100 पे लाना पड़ेगा। आप इसको भी काटोगे तो 22 और 25 आएगा। अब देखो कर लेते हैं, तो 640/88 कर दो नीचे, और ऊपर 100 कर दो। फिर देखो अपने को लाभ चाहिए कितने का, 121% हो जाएगा, तो 121/100। अब देखो इस 100 से तो 100 कट जाएगा, आप लिखो चाहे मत लिखो। देखो 8 8 एकम 8 8 एकम 8 और अनटेंटे 64, ये 80 बार गया, और 11 से काटूंगा तो 11 एकम, ये 11 का स्क्वायर खुद ही है, तो 11 इंटू 80, तो 11 8 88, तो 880 अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द मीन्स ऑफ रेंज ऑफ द फ्लोइंग डाटा। काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो हर सेट में कराते हैं, आप इसको खुद से कर लेना, यानी मीडियन और रेंज मीन्स पूछ रखा है, तो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप खुद से भी कर सकते हो। देखो जो क्वेश्चन करने लायक होता है अपन उसी को करते हैं, क्योंकि इजी तरीके से तो आप भी कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन जो भी इजी आ रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 40 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है, जब इसे x यानी कि x वो संख्या अपन ज्ञात करेंगे जो उसे 29 से विभाज्य किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। अब देखो इन तीनों, इन 6 का एलसीएम क्या होगा 600। अब जिनको 600 पता है वो तो डायरेक्ट 600 लिख देंगे, क्योंकि यानी कि ये 600 इन सभी से विभाज्य है, 8 से भी, 12 से, 15 से, 24 से, 25 से, 40 से, सभी से है। और जिनको नहीं पता तो अपन निकाल लेते हैं। देखो निकाल ले कैसे, 8 12 15 24 25 और लास्ट में कितने हैं 40। इनमें पहले किसका भाग दूंगा 2 का, तो 4 6 15 के 15 आ गए, फिर 12, फिर 25 और ये 20, फिर 2 का भाग चला जाएगा, तो देखो 2 का दूंगा तो 2 दूनी 4 और ये 3, ये 15, ये 6 और ये 25 और ये 10, और फिर से एक बार और चला जाएगा, तो 2 से दूंगा 1 3 15, फिर 6 25 और ये 5। अब देखो किसका दूं, अब दे दूंगा मैं 3 का, तो 3 का दूंगा तो ये 1 1 5 2, और ये फिर ये सॉरी यहाँ तो 3 आ गया ना, अपन 2 का देंगे तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये 25 और ये 5 के 5, अब फिर 5 का दे देंगे, तो 5 का दूंगा 1 1 और ये 5 में दिया 5, फिर 1 और 5 25 और ये फिर 1। अब देखो 5 25 25 75 75 दूनी 150 150 दूनी 300 300 दूनी 600, एलसीएम क्या आ गया 600। अब देखो 7 शेषफल बच रहा है, 600 में तो 3 6 का 6 भाग जा रहा है, यानी कि 8 का 6 12 का 15 का 24 का 25 का 40 का सभी का भाग जा रहा है, लेकिन शेषफल कब बचेगा जब 600 प्लस 7 कर देंगे, तो 607 आ गया, तो 607 में अब अपन किसी का भी भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। अब ये बोल रहा है कि इस x संख्या को, x बराबर 607 आ गया, इसको भाग देना है किससे 29 से, तब कितना शेषफल बचेगा। तो देखो 29 से भाग दूंगा तो ये तो डायरेक्ट सिंपल हल हो जाएगा, 29 दूनी 58, बचे कितने 2, यानी 29 दूनी 58 बचे 2। अब 7 उतर जाएगा, तो 7 उतरेगा तो 27 में 29 का भाग जाएगा नहीं, तो 27 से अपना क्या आ गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई कार किसी निश्चित समान चाल से यानी कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा में लगे घंटों की संख्या चाल की निरूपित करने वाली संख्या के 1/8 है, तो दूरी को तय करने वाली कार द्वारा लिया गया समय बताना है। अब काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप
आपका तरीका है कि आप किस प्रकार से कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें दे रखी है अपने को डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बरोबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है ना, टाइम इंटू स्पीड होता है। तो देखो अपने को डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 450 किलोमीटर की। अब ये देखो इस लाइन को आप समझ गए तो आपका इजीली तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखो ये क्या दे रखा है, यात्रा में लगे घंटों की संख्या यानी कि टाइम की संख्या, चाल को निरूपित यानी कि स्पीड को निरूपित करने वाली संख्या का, ये का यानी स्पीड का 1/8, यही तो है। और अपन निकाल रहे हैं क्या, यहाँ रेशियो, जो जिसके गुना में है दूसरे का रेशियो होगा। जो एक एस के गुना में है तो टी का एक रेशियो अनुपात 8 हो गया। बस इसको समझ गया, उत्तर आ गया। अब देखो यानी कि ये अपने को टाइम भी मिल गया और अपने को स्पीड भी मिल गई, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ गई, डिस्टेंस। तो देखो ये इन दोनों को x कर लेते हैं तो 8x और 1x, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर बराबर कितना है, 450। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या करूंगा, 450 में मैं 8 का भाग दे दूंगा। तो देखो स्क्वायर के लिए अंडरूट चाहिए, तो इसको मैं दो से काटूंगा तो 2 दूनी 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 2, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4। इसको काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो देखो पता चल गया, ये तो हो गया 15 का और ये हो गया 2 का, तो x बरोबर 15/2। तो देखो 15 का आधा कितना है, 7.5, अपना क्या आ गया, राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से समीकरण का आ चुका है। कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो पहले तो ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, भाग, तो 8/3 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, सॉरी हाँ 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, फिर 7/5। अब काट लेते हैं। देखो अब कटेगा तो 5 से 5 कट गया तो ऊपर और कटेगा नहीं, 7 8 56/3 3 9। अब नीचे वाले कर लेते हैं। तो पहले भाग हल होगा तो 5/3 इंटू 7/5 इंटू 8/9, 5 से 5 गया, फिर आगे कटेगा नहीं, तो 7 8 56, ये बटे में क्या आ गया, 56/9 × 3 = 27। अब फिर ये देखो भाग में ये भी दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/6 गुना करेंगे तो। अब देखो कर लेते हैं इसको हल, तो 56/9, अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 27 चला जाएगा, नीचे 56 आ गया ना, सॉरी ये 56 आ गया, और फिर गुणा में 1/6 आ गया। अब देखो 56 से 56 कट गए, और फिर देखो ये 9 से कटेगा 9 × 3 = 27, 3 से कटेगा 6 2 बार, तो क्या आ गया 1/2 अपना राइट आंसर, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई विक्रेता अपनी सामग्री पर मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद उसको 26% का लाभ प्राप्त होता है। यदि सामग्री का क्रय मूल्य 318 है तो सामग्री का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन करें ना, हमेशा बोलता हूँ आप रेशियो से कीजिए। अब देखो एमपी और एसपी का कंपेयर किस में होता है, एमपी और एसपी का कंपेयर होता है छूट के संदर्भ में। अब देखो 16% की छूट यानी कि 4/25, तो 25 की वस्तु मैं 16% छूट करके कितने में बेच दिया, 21 में बेच दिया। अब देखो 26% का लाभ हो रहा है, तो लाभ किसके कंपेयर होता है, सीपी और एसपी के। यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदा और 110 में बेच दिया, तो जो ये सीपी और एसपी का कंपेयर हो गया ना। अब देख लो बस इसको समझ गया, तो 26% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/50, तो 50 से कितने, 13 की वर्दी, तो 63 हो गए। अब देखो बस, अब समझ गए तो उसको आप आसानी से इस रेशो को बना लोगे। तो देखो यहाँ एसपी 21, यहाँ एसपी 63, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको 3 से गुना कर दूंगा, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो अपना आ गया इजली तरीके से, तो 25 75 आ गया, और इधर देखो 21 63, और इसको 50 के 50 आ गए। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, उसका क्रय मूल्य 318 है, रेशियो में कितना है, रेशियो में 50, तो इसके बराबर दे रखा है 318, तो अपन भाग दे देंगे, तो 50 का भाग देंगे तो एक क्या जाएगी। अपने को चाहिए क्या, अंकित मूल्य, यानी कि 75 की वैल्यू, तो 75 से गुना कर देंगे। तो देखो 25 दूनी 50, 25 75, इसको 3 से काटूंगा तो 2, सॉरी 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, 159 को 3 से गुना करूंगा तो 3 नाम 27 बचे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, और 3 एकम 3 और 1 4, तो 477 क्या आ गया अपना राइट आंसर। चलता है नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है और अकेले वाई किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए
एक्स और वाई उसी कार्य के 52% भाग को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, आप पहले तो खुद से हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन आप खुद से हल करने की कोशिश करोगे एग्जाम में आपकी यानी कि अपने हैंड की एक्यूरेसी उतनी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि जब माइंड और हैंड दोनों साथ कार्य करता है ना, तो उसकी एक्यूरेसी यानी कि जो क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी आपकी 10 सेकंड की है वो मात्र 2 सेकंड पे आ जाएगी, आप खुद से हल करोगे तो। अब देखो इसको कैसे करते हैं अपन, इसको करेंगे, ये क्या किसका दे रखा है, अधिक कुशल है, तो कुशल है यानी कि ये किसका है, एफिशिएंसी का है, तो ये एक्स ये वाई, वाई से 60% अधिक, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो ये देखो वाई से है तो वाई की 5, तो इसकी कितनी हो गई 8 होगी। अब बस इसको समझ गए तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो टोटल कार्य क्या होता है, टोटल वर्क बरोबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। अब देखो डेज किसके दे रखे हैं, यानी कि दिन किसके दे रखे हैं, वाई के, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 इंटू 80, ये तो गया। अब ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो देखो इसको या तो 5 अंटे 40, 400 हो गया ना टोटल वर्क। अब देखो अपने को किससे करवा रहा है, एक्स और वाई से करा रहा है, तो ये भी कितना 52%, तो 52/100 तो ये हो गया, और एक्स और वाई दोनों को ऐड करेंगे तो 13 हो गए, तो 13 चौक 52, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 4 चौक 16, ये करेंगे ये 400 काम 16 दिन में, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 11 का क्यूब, 11 ए का क्यूब माइनस 15 बी का क्यूब, फिर अनुपात में दे रखा है 10 ए का क्यूब प्लस 4 बी का क्यूब, फिर बराबर में दे रखा है इनके 5 अनुपात 7 है, तो अपने को बताना है 9 ए प्लस 5 बी अनुपात 5 ए माइनस 3 बी किसके बराबर है। अब देखो काफी इजीली तरीके से अपन कर सकते हैं, तो देखो इन रेशियो को रेशियो के बराबर कर देंगे, तो देखो 11 ए क्यूब माइनस 15 बी क्यूब बटे, अब इसके बटे में लगा देंगे क्या, 10 ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब, बराबर दे रखा है 5/7, तो इनको वज्र कर गुणा कर देंगे। तो देखो पहले तो इस 7 को करेंगे तो 7 यानी कि 77 ए क्यूब माइनस 15 संते 105 बी क्यूब, बराबर हो गया क्या 50 ए क्यूब प्लस 4×5 = 20 बी क्यूब। अब देखो ए के सामने ए को लाएंगे, तो देखो ये 77 में से 50 गए तो 27 ए क्यूब, बराबर 105 उधर जाएंगे तो 125 बी क्यूब। अब देखो ए अनुपात बी का रेशियो ज्ञात करने के लिए, ए अनुपात बी का रेशियो ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, देखो ये हो गया ए क्यूब, ये इधर तो आ गया ए क्यूब, और ये इसके बटे में आएगा ये बी क्यूब। अब 125 के उधर क्या कौन चला जाएगा, 125 के ये 27 चला जाएगा, ये तो है ना। तो देखो अब अपन करेंगे, अब अपन करेंगे तो देखो इसके अंडर क्यूब कर देंगे, तो देखो ये ए बटा बी आ गया कितना, इसके भी करना पड़ेगा, इसके भी करना पड़ेगा, तो 125 किसका है 5 का, और ये 27 किसका है 3 का, तो यही जब बराबर में हो तो यही इनका रेशियो आ गया। अब देखो इसमें रख देंगे, तो देखो 9 9 ए का मान कितना है 5, तो 9×5 = 45, फिर प्लस 5 बी का मान कितना है 3, तो 5×3 = 15, फिर रेशियो में दे रखा है तो नीचे कर लेते हैं, तो फिर 5 ए तो 5×25 माइनस ये कितने हो गए 3 बी, तो 3 × 3 9। अब देखो 45 और 5 50 और 60 बटे 25 में से 9 गए तो 16, अब इसको काट देंगे, देखो मैं काट दूंगा 4 से, तो 4 चौक 16 और ये 15 बार, तो अपना राइट आंसर क्या आया 15/4, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फर्स्ट में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य के 45% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेले ए उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी एक साथ 16 दिन तक इस कार्य को करते हैं और फिर ए छोड़कर चला जाता है, अकेले बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हो। अब देखो इसको अपन करते हैं, पहले तो आप खुद से भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन के करें। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि आप सर इतने फास्ट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि सर ये अपने चल रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही ये होता है कि आप फास्ट तरीके से और इजीली तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे निकाल के ले जाओ, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा ना आपको कोई टाइम देगा, आपको फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को करना होता है,
तभी मैं जाके आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग और मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में किस प्रकार से करें उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ, और किस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन देख के सोचे। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी किसी कार्य को 45% भाग को, तो सीधे लिख लो 9/20। यही तो है ना, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 9/20। यह है ए प्लस बी का। तो देखो का है ना, तो बराबर में करता है कितने, 18 दिनों में। तो एक बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो 18 बटे ऊपर तो 20 चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 9। तो 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40। तो ए प्लस बी करेंगे कितने दिनों में, ए प्लस बी करेंगे 40 दिन में। अब देखो ये केवल समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी आप अपने माइंड से करोगे। देखो ये 45% 9/20, अब इसको एक के बराबर करेंगे तो डायरेक्ट 18 दूनी 36 और 9 का भाग दूंगा तो ये अपना डायरेक्ट आ जाएगा। बस बस इतना ही तो है। अब देखो इसको आगे करते हैं, ए प्लस बी करता है 40 में, और फिर आगे देखो अकेले ए उसी कार्य को 60 दिन में, तो ये हो गया ए 60 दिन में। अब इनका लघुत्तम 120, ये 4 3 12 और 6 दूनी 12। अब देखो ए प्लस बी 16 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 3 इंटू 16 कितने हो गए, 16 3 48। अब देखो 48 दिन कर लिए, बचे कितने, 72 कार्य बचाना। अब ये करा रहा है कि किससे, फिर बी छोड़ देता है, यानी कि ए छोड़ देता है, शेष कार्य बी को करना पड़ेगा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी तो है 3 और ए की एफिशिएंसी है 2। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1 किसकी है, बी की। तो 1 से करेगा तो 72 दिन किसको लगेंगे, शेष कार्य बी को करने में। काफी इजी क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर, 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 5 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। तो 10 वर्ष की अवधि में राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 8160 है। तो अपने को बताना है राशि, यानी कि अपने को बताना है प्रिंसिपल। अब देखो फ्रेंड्स आपको ये वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखो लेकिन फिर भी इसका फॉर्मेट बताते देता हूँ। देखो एस आई बराबर आपको पता है तो आप इजीली तरीके से निकाल ले जाओगे। क्या होता है एस आई बराबर, यानी कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। बस इसको समझ गए तो बटे 100। अब देखो ऐसे में प्रिंसिपल नहीं पता होता तो प्रिंसिपल को या तो मानते हैं x या फिर 100 मान लेते हैं ना अपन। तो प्रिंसिपल मान लिया मैं 100। अब डायरेक्ट r यानी कि r इंटू टी करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो देखो 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया 10, r इंटू टी 10 प्लस ये 9 30 27, बच गए कितने, 2 वर्ष ये आ गए और 3 वर्ष ये आ गए। टोटल कितने हैं 10 वर्ष, तो 5 वर्ष बचे। तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। अब इनका योग कितना दे रखा है, यही ब्याज दे रखा है, तो ये प्रिंसिपल से गुना करते हैं तो मिश्र धन होता है ना। तो देखो यही क्या दे रखा है अपना ये, अब देखो आर इंटू टी करेंगे तो डायरेक्ट दे रखा है 8160 दे रखा है। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो 5 और 2 5 7 12 और 8 और 1 9 और 1 10, तो 102 की वैल्यू दे रखी है 8160। तो अपन एक की ज्ञात करने के लिए सिंपली 102 से गुना कर देंगे और बाद में चाहिए अपने को 100 की, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखो ये कितने गुना है, 8 गुना। तो 8 गुना यानी कि 80 हो गए, तो 80 को मैं 100 से गुना करूंगा तो 8000 अपना क्या आ गया, 8000 आ गया अपना प्रिंसिपल, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 4095 की राशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 1:3 है, बी सी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्सों का अनुपात 2:3 है। तो अपने को बताना है बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, पहले तो आप खुद से वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो ए अनुपात बी दे रखा है कितना, 1:3। और फिर आगे दे रखा है बी अनुपात सी दे रखा है 2:5। फिर आगे दे रखा है सी अनुपात डी दे रखा है कितना, 2:3। अब देखो यहाँ पहले बी को बरोबर करना पड़ेगा, यहाँ तो दे रखा है कितना 3 और यहाँ दे रखा है 2। तो देखो दोनों को बरोबर करने के लिए मैं इसको तो 2 से गुना कर दूं और इसको 3 से गुना कर दूं, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। जब रेशियो में एक साइड किसी से गुना करेंगे तो दूसरी साइड पे अपने को गुना करना पड़ेगा। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों को आ गया ना, तो देखो 2 को इससे गुना कर दूंगा तो 2 और ये 6 और इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा तो 3 5 15। तो ए प्लस बी यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या आ गया, 2:6:15। तो अपन डी का भी चेक कर लेते हैं। तो डी का करने के लिए देखो यहाँ तो सी कितना है 2 और यहाँ डी कितना है 3। तो देखो इन दोनों को बरोबर करना पड़ेगा, इन दोनों को बरोबर करना पड़ेगा। तो मैं इसी को कर देता हूँ 2 से गुना और इसको कर दूंगा 15 से, तो दोनों 30 हो गए ना। तो अब देखो नया रेशियो आ गया ए बी सी अनुपात डी। तो देखो सभी को 2 से गुना करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से ऊपर वाले को। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 छीके 12 और 15 दूनी 30
और इसको 15 से करेंगे तो 15 × 3 = 45। अब देखो अपने को रेशियो मिल गया, तो 4:12:30:45। अब पूछ रहा है किसका, सी बी, ये देखो बी और डी का हिस्सों का अनुपात। तो बी कितना है 12 और डी कितना है 15, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 33। 33 की पूछ रहा है ना, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 11 का 1 आ गया। और फिर ये 5 यानी कि 4 में 1 ऐड कीजिए, 5 5 और 3 8, 8 और 1 9, 91। अब 91 योग बरोबर योग 91 की वैल्यू दे रखी है 4095, और बटे 91 कर देंगे तो 1 की आ जाएगी, और अपने को चाहिए 33 की। तो देखो काट लेते हैं, तो 13 7 91 और 13 3 39, बचा कितना 1, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। अब 7 से काटेंगे तो 7 से फिर से काट देते हैं, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो 45 को अपन 33 से गुना कर देते हैं, तो 33 से गुना करूंगा तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, यही तो है ना। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, फिर से 5 3 1, इनको ऐड कर देते हैं, तो 5 5 3 8 और 3 1 4 और 1 का 1। तो अपना राइट आंसर क्या आया, बी और डी का अनुपात यानी कि बीच का डिफरेंस कितना है 1485, और 1485 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो फिर से पाई चार्ट का आ चुका है। अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ से, ये अपने यहाँ से। यदि हॉकी खेलने वाले पुरुष छात्रों की और महिलाओं की छात्रों यानी महिला छात्रों की संख्या का अनुपात दे रखा है 6:5। तो पहले तो अपन हॉकी चेक करते हैं, ये दे रखा हॉकी कितने हैं 117, 117 है ना। तो अपन पहले तो इनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तो 600 बटे टोटल डिग्री कितना दे रखा है 360, तो इसे काट दूंगा, 12 पंजे 60, 12 × 3 = 36, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 नाम 27, तो कितने आ गए 39। और 39 को भी किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करने पड़ेगा। तो 5 से करूंगा तो 5 नाम 45, बचे 4, 5 × 3 = 15 और 4 = 19, तो 195 आ गए। तो इसमें से निकाल लेते हैं मेल और फीमेल। तो देखो मेल फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है 6:7। तो 6 किसका है, 6 तो है मेल का और 7 है फीमेल का। तो देखो 6:7 यहाँ लिख लेते हैं, तो याद रहे। तो दोनों का योग बरोबर योग करेंगे, ये दोनों की मिला के हैं, तो 6 और 7 13, 13 का भाग दे देंगे, 1 का पता चल जाएगा। तो देखो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो 15 छिके 90, तो कि इतने कौन है पुरुष और 15 संते 105 है महिला। अब देखो अब आगे देखते हैं, टेनिस खेलने वाले में 40% महिला है। ये देखो टेनिस खेलने वालों में 40% महिला है, तो 40% महिला है, 40% फीमेल हैं, तो मेल कितने हुए 60%। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी 2/3 हो गई, यानी कि 2:3 हो गए। अब देखो इसको भी हल कर लेते हैं। तो पहले तो निकालना पड़ेगी इन टेनिस वाले की संख्या। तो टेनिस है 45%, तो टोटल कितने हैं 600 का 45 डिग्री निकालना पड़ेगा, तो बटे 360, 1 0 से 1 0 और 9 12 × 3 = 36 और फिर से 12 पंजे 60 और ये 15 × 45 और 15 × 5 = 75। अब यानी कि दोनों का योग रेशियो में कितना है 5, 5 बरोबर कितना है 75, तो 1 बरोबर कितना आ गया 5 एकम 5, 5 25, 15 आ गया ना। अब देखो ये इधर भी रेशियो से गुना कर देते हैं, तो 2:3 है, सॉरी फीमेल का 2 है और मेल का 3 है। तो देखो इसमें गुना करेंगे तो 15 × 3 = 45, तो कितने कौन आ गए मेल, और 15 दूनी 30 कौन आ गए फीमेल। अब अपने को क्या पूछा है ये देखो बस। तो हॉकी और टेनिस खेलने वाले पुरुषों छात्रों की कुल संख्या, पुरुष छात्र की कुल संख्या पूछा है। तो देखो यहाँ फर्स्ट में पुरुष कितने हैं, फर्स्ट में पुरुष है 90 और सेकंड में 45, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 135। 135 कौन है पुरुष। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता महिलाओं की, तो देखो इत्तेफाक यहाँ भी कितने बैठ गए 135, तो जो भी पूछे अपना 135 अपना राइट आंसर आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 135। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 270 का x + 25% 240 के x प्रतिशत से 20% अधिक है, तो अपने को बताना है x + 125 का 12% और x के 10% से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप एक भी गलती करते हुए आपको अधिक से अधिक बार ये क्वेश्चन करना पड़ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, अपन सीधे लिखते हैं 270 x + 125 ही आ जाएगा, और बटे में प्रतिशत हटाने के लिए 100 आ गया। अब बराबर कर देंगे, क्योंकि इससे 20% अधिक है, तो बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं। तो किससे है, तो 240
इंटू एक्स प्रतिशत है तो 100। अब 20% दे दी गया तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से कितनी है 6। तो देखो अब काट लेते हैं, जीरो से ये जीरो गई, और 3 × 24 और 3 × 9 27, ये 100 से ये 100 कट गया। और फिर किससे काट सकते हैं, ये देखो 6 से भी काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो अब ये देखो 5 इधर जाके इससे गुना हो जाएगा, तो 3×5 = 15, 15x आ गया। और फिर 15x फिर प्लस 25 से गुना करूंगा तो 375, यानी कि 15×5 = 15 में 15×5 = 75 और 15 दूनी 30 और 37 हो गया। फिर बराबर में कितना आ गया, 8 दूनी 16x। अब देखो ये 15 इधर आके इसमें से घटेगा तो x बराबर सिंपली के कितना आ गया 375। बस ये समझ गए, अब आगे निकाल लेते हैं। तो अब देखो x का मान पता ही है और 125 इसमें ऐड करना है, तो 375 प्लस 125 कितने हो गए 500 का 12% बटे 100। अब इससे कंपेयर करवा रहा है x कितना है 375 का 10% बटे 100। अब देखो इसको काटेंगे तो 75/2 आ जाएगा, तो इधर तो आ गया 75/2। अब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 15×4 = 60, तो 60। अब ये रेशियो आ गया ना 60:75/2, तो इसका 2 हटाने के लिए 60 को 2 से गुना कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 120:75। अब देखो किससे कंपेयर करवा रहा है, x प्लस एक्स के 10% से, तो यही है ना x के 10%, तो ये बटे में आ जाएगा। अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 45 का, कितना डिफरेंस आ रहा है 45 का, तो 45 का डिफरेंस आ रहा है तो बटे में 75 और प्रतिशत के लिए 100, तो 25×3 = 75 और फिर 25×4 = 100 और इसको 3 से काटूंगा तो 3 × 3 = 3×5 = 15, तो 15 को 4 से गुना करूंगा तो 60 अपना क्या आएगा राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। फ्रेंड्स ये शिफ्ट काफी, यानी कि मैं इसको इजी टू मॉडरेट नहीं कहूंगा, ये क्या है इजी यानी कि मॉडरेट टू टफ लेवल की है। इसमें मैं 100% बोल सकता हूँ कि इस शिफ्ट में यानी कि जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनके नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छी, यानी कि उनके नंबरों में इंक्रीज हुई है। तो फ्रेंड्स आप जब भी शिफ्ट टफ आए तो उनमें नेगेटिव से बचें, क्योंकि आप 50 भी करके सिलेक्शन ले सकते हो और लेंगे। एसएससी जीडी में देख लेना, जिनके 50 से भी कम हैं वो भी सिलेक्शन लेंगे। मैं एकमात्र अभी तक ना ही तो कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया है और ना ही मैं एकमात्र तब अपलोड किया था जब एग्ज़ाम चल रही थी और स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उनके तो इतने हो रहे हैं, उनके आज इतने हो रहे हैं, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 80 तक क्वेश्चन जा रहे हैं। तो मैं एक ही वीडियो अपलोड किया था कि फ्रेंड्स आप इस हवाबाजी पे ध्यान न दें, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और जिन भी एग्ज़ाम की होगी तो मैं जो रियल और ऑथेंटिक लगेगी तभी मैं एग्ज़ाम की कट ऑफ डालता हूँ, अदरवाइज नहीं डालता हूँ। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ब्याज हर 8 महीने के बाद संयोजित होता है तो 12,000 की राशि पर वार्षिक 18% की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अपने को बताना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। अब देखो अपने को टाइम दे रखा है, अपने को 8 मासिक ज्ञात करना है और वैसे दे रखा है टाइम यानी कि 1/3, तो ये कितना हो गया 16 मंथ, 16 माह हो गया ना, यानी कि एक का 12 मंथ, 1/3 के 4, तो 12 और 4 16। तो देखो 2 स्लॉट हो गए ना 8 और 8 के, तो यानी कि 2 वर्ष हो गए। तो देखो अपन ये दर भी चेक करनी पड़ेगी 8 मासिक, तो ये वार्षिक है तो 12 इंटू 8 मासिक चेक कर लेंगे। तो देखो 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12 और 3 × 6 = 18 और 6 दूनी 12, तो रेट कितनी आ गई अपनी 12%। अब देखो 12% तो अपन ज्ञात कर लेते किससे, ट्री मेथड से, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में करना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है उसी प्रकार से आपको ढलना होगा, क्योंकि आप एक तरीका समझ जाओगे ना तो उससे आपके यानी कि काफ़ी लॉस हो सकता है। अब देखो इससे ट्री मेथड कैसे इजी रहेगा, ये ट्री मेथड ऐसे होगा, पहले तो 2 बार इंटरेस्ट आ गया फिर ए बार इसका आ गया। अब देखो सिंपली 2 का ही पूछा है, तो देखो ये 12,000 का 12% बटे 100, ये 2 का करोगे तो 0 से 0 0 से 0, तो 12 के स्क्वायर सीधा क्या हो गया 144, ये तो आ गया ना, तो 144 बटे 0 यानी कि ये एक 0 आ गई 120 की, और फिर से यहाँ भी 100 यानी कि 1440 आ गया। अब देखो यहाँ इसका आएगा, यहाँ इसका आएगा, तो 1440 इंटू 12/100, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। अब देखो एक जीरो बची है ना, तो वो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये क्या हो गया सीधा ही 12 का क्यूब हो गया। और सभी को पता है 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, ये तो होता है ना, तो 1728 होता है, तो ये देखो एक के बाद पॉइंट लगेगा,
तो 172.8 हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर देंगे 172.8। अब तीनों को ऐड कर दो तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो 14 दूनी 28 और 40 40 80, तो 2880 हो गए ना। अब इसमें 172 और ऐड कर देंगे, तो 172 और ऐड करेंगे यानी कि 0.80 भी। तो देखो कर लेते हैं, 0.80 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर 7 दूनी 14 और 1 15 आ गए, फिर 9 और 1 10 आ गए, और ये 3 आ गए। तो 3052.80 जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको इजी, बेसिक और जो ऑप्शन से हो पाए वो ऑप्शन से बताया हूँ। यदि ये वीडियो और ये हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए यूजफुल लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, तथा आपको एक सूचना देनी थी कि अपनी लाइव क्लास रोज रोज रात को चल रही है। आप मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास देख सकते हैं, क्योंकि अपन रियल और एकमात्र यही चैनल है जहाँ पे आपको रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्योंकि फैंस इन क्वेश्चनों को 25 के 25 1 घंटे के अंदर कराना काफ़ी, यानी कि मैन टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आपको कराना और आप खुद से करना, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालोगे उतना ही आप एग्जाम में टाइम बचा पाओगे। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हर एक सेट के कराए जा रहे हैं। आप इन 25 क्वेश्चनों को अधिक से अधिक रिवाइज करें, इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि तभी जाके आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।